हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेशन एसएससी जीडी का जो लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके अलावा आगामी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। चलिए, आज का सेशन इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है आपके एसएससी एवं वनडे की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन को। याद रखिएगा, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन आपको मिलते रहेंगे लगातार। अब आते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। इसका मतलब है कि ये मदुरई में है, उड़ीसा में, केदारनाथ या तिरुपति। तो पहले हमको ये समझना है कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये है आपका भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। और इसमें हम लोगों को ये भी समझना है कि इसे किसने बनवाया था। तो आप देखेंगे नरसिम्ह देव, इस मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिम्ह देव ने जो है इसे बनाया था। और ये ध्यान रखिएगा, इस मंदिर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। कभी कभी ये भी दे सकता है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं मदुरई। मदुरई जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है। अब बात करते हैं आपका केदारनाथ। ये आपका उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर जो है ये नागर शैली में है। ये सभी मंदिर, ये सभी द्रविड़ शैली में। भाई साउथ इंडिया में जितने भी हैं सब द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो भी बने हैं सब क्या है? नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। तिरुपति, ये तिरुपति जो है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये जो आंध्र प्रदेश में है ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये देखिए आंध्र प्रदेश द्रविड़ शैली, क्योंकि साउथ इंडिया में आता है। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। अलग अलग स्थान, शैलियां और मंदिर का निर्माण तीनों पूछ सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1857 ईस्वी तक भारत के मुगल साम्राज्य का लगभग 200 वर्ष, ये देखिएगा 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। और मतलब कि जब मुगल सबसे अधिक समय तक कहाँ पर थे? परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल या लाल किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल किला। लाल किला पर जो है आप देखेंगे काफी लंबे समय तक है। इस किले का निर्माण किसने किया था? तो ये था शाहजहां। शाहजहां ने इस किले का निर्माण करवाया था। उसके शाहजहां के बाद आप देखेंगे चाहे औरंगजेब हो, चाहे बहादुर शाह हो, इसका मतलब है मोहम्मद शाह हो, बहुत लोगों ने लाल किले पर ही अधिकार करके, यहाँ तक कि जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, वो भी लाल किले से ही जो है शासन कर रहा था, और उसे मार दिया गया। हालांकि मार क्या दिया गया? उसके बच्चों को मार दिया गया, उसे रंगून जेल भेज दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लाल किला। अब आप बात करते हैं जैसे आगरा का किला, ये किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। जहांगीर महल जहांगीर ने बनवाया था। तो ये सभी मुगलों का है। मुगलों का इतिहास जो है आपके एसएससी जीडी में कुछ क्वेश्चन महल से या उसके शैलियों से दे सकता है। अब बात करते हैं निम्न में से इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था जो पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट कौन था? इब्राहिम लोदी को जो पराजित किया था वो था बाबर। बाबर ने 1526 में एक युद्ध लड़ी थी जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को जो हराता है और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। हालांकि इस स्थापना के बाद उसने कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें आपका आप देखेंगे पानीपत का लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था और घाघरा का युद्ध लड़ा था। इसके बाद 1526 से 1530 में जाते जाते बाबर की मृत्यु भी हो चुकी थी। ठीक है,
बाबर की मृत्यु हो गई। मात्र 4 सालों में आप देखेंगे उसी दौरान बाबरी मस्जिद भी बना दिया अयोध्या में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा अगला पॉइंट को। इस पॉइंट में देखते हैं 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी को कहां पर पराजित किया था। जो अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि बाबर इब्राहिम लोदी ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पराजित किया था। वही चौसा का युद्ध देख लिया जाए तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और यह युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ, तो यह युद्ध जो है आपके बाबर का पुत्र जो है हुमायूं हुमायूं और एक अफगान था शेरशाह। शेर, हालांकि उसको शेर खां बोला जाता था, लेकिन उसका नाम शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी, ठीक, शेरशाह सूरी था, ये बात है। और आप देखेंगे कलिंजर का किला भी वही घेरा था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो ये बातें जो है आपका यहाँ पर पानीपत सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा आगरा का मोती मस्जिद का जो संबंध रहा है किस मुगल शासक से है, जहांगीर से रहा, अकबर से रहा, औरंगजेब से रहा, या हुमायूं से रहा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शाहजहां। शाहजहां से संबंधित जो है मोती मस्जिद आगरा में जो बनाया था शाहजहां ने बनवाया था। और वहीं यदि पूछेगा दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो ये आपका औरंगजेब जो है दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाया था। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे। और ये बंदा कहाँ बनाया था, ये बंदा जो बनवाया था वो आगरा में एक किला बनवाया था। उसके बाद ज्यादातर इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अच्छा काम कराया था। फतेहपुर सीकरी में कई महल, जोधा महल वगैरह जो भी बनवाया, ये ज्यादा संख्या फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा आगरा का किला भी बनवाया था। ठीक है, तो ये बंदा क्या किया, पुस्तकालय का एक निर्माण करवाया था जो हुमायूं था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोल गुंबद जो है कहाँ पर स्थित है, बीजापुर, बिदर, दौलताबाद या हैदराबाद। तो जो गोल गुंबद है वो तो है आपका बीजापुर में। और इसको किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह द्वारा जो है गोल गुंबद का निर्माण किया गया। यह गुंबद जो है यदि पूछेगा कहाँ पे है, तो बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, बीजापुर जो है कर्नाटक में पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, और ये जो दौलताबाद है, देवगिरी, वो तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद आते हैं पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे, उनकी जयंती पर मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ईद उल फितर, सब ए बारात, ईद उल जुहा या मिलाद उल नबी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिलाद उल नबी। यही मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। ठीक है, जो मोहम्मद शाह है जिनका जन्म आपका मक्का और मदीना उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग और बढ़ते हैं। और ये देखिएगा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन की झोपड़ा नामक जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो बलबन था, इब्राहिम लोदी था, या आपका इल्तुतमिश था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कौन सा ऐसा शासक था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनाया। देखिए दो चीजें पहले बनाया, एक कुब्बत उल इस्लाम एक मस्जिद थी, कुब्बत उल इस्लाम, ये क्या था, एक मस्जिद था। ठीक है, मस्जिद का निर्माण करवाया था, कहाँ पे कराया था, दिल्ली में कराया था, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। और जो सेकंड था वो था आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे बनवाया था, अजमेर में बनवाया था, अजमेर में। फिर इसने क्या किया, और आगे बढ़ते हैं, फिर इसने एक कुतुब मीनार बनवाया, कुतुब मीनार का नींव रखा।
ये कहाँ पर रखा, ये रखा दिल्ली में। तो ये सब काम जो है कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये सभी काम किए थे। ठीक है, तो ये इसकी वजह से चर्चा में रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? देखिए रजिया सुल्तान जो थी उसका पिता कौन था? तो रजिया सुल्तान का पिता था इल्तुतमिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा है। और इल्तुतमिश रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन उसमें जैसे उसकी अचानक मृत्यु होती है तो उसके पुत्रों ने जो है उत्तराधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, उनके जो पुत्र थे। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पे है? जो अकबर का मकबरा है वो आपका अजमेर में है, जौनपुर में, सिकंदरा में या औरंगाबाद। तो ये सिकंदरा जो है ये पड़ता है आगरा। वहीं पे आप देखेंगे अकबर का मकबरा स्थापित है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? तो बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा जो बनवाया था वो कब बनवाया था? तो इसका जो सन है, मतलब ये कब कब बनवाया था, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1534, 1502, 1526 और 1601। तो ये 1601 में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अच्छा, किस लिए बनवाया था? ये गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय, गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद जब ये उस हर्षोल्लास हुआ तो आप देखेंगे कि उसी के बाद इसने जो है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये देखिए फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, दरवाजा का निर्माण किया। यदि पूछेगा कहाँ पर किया, तो ये बुलंद दरवाजा का जो निर्माण किया था ये किया था फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, तो यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप कह सकते हैं सूफी परंपरा के संदर्भ, सूफी परंपरा के संदर्भ में आप देखेंगे में खानकाह शब्द का अर्थ है। देखिए सूफी परंपरा के संदर्भ में जो खानकाह है का शब्द क्या है? जहन्नुम है, कब्रिस्तान है, सराय धर्मशाला है या जन्नत है। इसका मतलब है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे देखिए जो सूफी परंपरा में खानका जो होता है उसे सराय या धर्मशाला कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला कि राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था? राग मियां मल्हार, तानसेन, पंडित जसराज, मीराबाई या अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन। इसे ध्रुपद शैली का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता। और ये क्या थे? अकबर के नवरत्नों में से थे, अकबर के नवरत्न में से एक ये भी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लगातार भी आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा तानसेन। इन्हें रामतनु पांडे भी कहा जाता है। और चार मीनार कहाँ स्थित है? जो चार मीनार है वो सिकंदराबाद, हैदराबाद, मुंबई या पणजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में चार मीनार जो है स्थित है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि यह मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुतुब शाह ने। ये देखिएगा मोहम्मद, इन्होंने जो है बनवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो है ये बनवाया गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर है निम्न में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला का उत्कृष्ट एवं द्रविड़ शैली, देखिए यहाँ पर द्रविड़ शैली भी पूछ रहा है, का को दर्शाता है। तो द्रविड़ शैली दर्शाता है तो हमको साउथ इंडिया जाना पड़ेगा। जैसे अक्षरधाम, ये देखिए बौद्ध गया कहाँ पे है? बिहार में। तो ये उत्तर भारत का है। ठीक है,
तो यहाँ चाहे नागर शैली या बेसर शैली होगा। कोणार्क ये मध्य में आ जाता है तो यहाँ पे बेसर शैली होगा, और यहाँ पर जब भी होगा नागर शैली होगा। अभी देखिए हम लोग द्रविड़ खोज रहे थे। अक्षरधाम, अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। तो जाहिर सी बात है ये आपका बेसर शैली मध्य के आसपास आ जा रहा है, बेसर शैली होगा। हम्पी ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक, यहाँ कौन सी शैली होगी? द्रविड़ शैली होगी, ठीक है, द्रविड़ शैली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। हम्पी का किला जो है ये आपका द्रविड़ शैली में बनाया जाता है। हम्पी की जितनी भी वहां पे मूर्तियां वगैरह बनी है, मंदिर, वही है। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्न में से किस भारतीय शहर में स्थित है? इसका मतलब है कि ये कहाँ पर स्थित है। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? गुलजारा जो फौज है ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली है, अजमेर, हैदराबाद, लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रहा है असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की एक लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका मतलब है कि यह लड़ाई जो है किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1761, 1661 सॉरी, 1652, 1635, 1642। तो 1671 में यह युद्ध जो है हुआ था कि जो अहोम जो थे, असम में जो अहोम के लोग थे, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रांसीसी यात्री फार्स वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ये देखिएगा, फार्स वर्नियर जो है ये किस वर्ष भारत आया था? 1656 में, 1678 में, 1658 में, या 1662 में? तो इस तरह से यदि देखा जाए, फ्रांसीसी एक यात्री आया जिसे हम लोग कह सकते हैं ये किस वर्ष भारत आया था? तो ये 1656 में ये भारत आया था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, अगला हो जाएगा जेम्स ऑगस्ट हिस्की। जेम्स ऑगस्ट हिस्की, इन्होंने जो है कलकत्ता में सबसे पहले आपने देखा होगा एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में छपने वाली पहली पत्रिका, भारत में छपने वाली पहली पत्रिका, पहली पत्रिका। इसका मतलब है कि भारत में छपने वाली पहली पत्रिका यदि देखा जाए तो कौन सी थी? बंगाल गजट। इसे हम लोग सीधे तौर से कह सकते हैं कि भारतीय पत्रकारिता, इसका मतलब है जनक माना जाता है किसका? भारतीय पत्रकारिता का, क्योंकि मीडिया होगा नहीं, फोटोग्राफी होगा नहीं, टेलीविजन होगा नहीं। तो भारत में छपने वाली पहली पत्रिका बंगाल गजट किसने किया था? ऑगस्ट हिस्की ने उसका प्रकाशन किया था। तो यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑगस्ट हिस्की ने। किस भाषा में करवाया था? हो सकता है ऐसे दे दे। तो पहली जो पत्रिका भारत में छपी थी वो किस भाषा में छपी थी? तो अंग्रेजी भाषा में छपी थी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में यह पत्रिका छपी थी। तो आज का सेशन इतना ही कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।